हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था गुलाम वंश और गुलाम वंश से हम पढ़ रहे थे खुसरो खां के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? खुसरो खां के बारे में। खुसरो खां के बारे में। तो ये है आपका खुसरो खुसरो खां। और इस खुसरो खां की हत्या कर देता है आपके। इसकी हत्या कौन कर देता है? आपका गाजी मलिक। गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन कर देता है इसके हत्या? गाजी मलिक तुगलक। तुगलक। और इस प्रकार ये तुगलक वंश की नींव डालता है। कब? 1320 में। कौन? आपका गाजी मलिक। और इसने जो शासन किया था वो 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया। किस पे? तुगलक वंश में। और ये जो बैठा था, इसकी जो कैपिटल थी, कैपिटल और जो गद्दी पर बैठा था, कैपिटल थी इसकी यानी कि राजधानी, वो थी दिल्ली। क्या थी इसकी राजधानी? दिल्ली। और यहीं पे गद्दी पर बैठा था। कौन? आपका गाजी मलिक। और इसके नाम की बात करूँ मैं, नाम तो इसका जो पूरा नाम था या इसने जो उपाधि ली थी वो ली थी ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन तुगलक की। किसकी? ग्यासुद्दीन तुगलक की। तुगलक की किसने? आपके गाजी मलिक ने। इसी के नाम से इतिहास में जाना जाता है, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से। अब मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे दिल्ली के बाद यहाँ पे चर्चा करूँ मैं इसकी, कि दिल्ली से गया था कहाँ? बंगाल। कहाँ गया था? बंगाल अभियान पर। तो ये बंगाल अभियान पर जब गया था, जैसे पता है यहाँ से दिल्ली और बंगाल का रास्ता कितना लंबा है, तो इसे रास्ते में क्या लगी थी? प्यास। प्यास लगी तो इसने क्या बनवाए थे रास्ते में? कुएं और नहर। कुएं और नहर क्या बनवाए थे? कुएं और नहर। आप कुएं और नहर का निर्माण सबसे पहले तुगलक वंश में किसने कराया था? आपके गाजी मलिक ने या ग्यासुद्दीन तुगलक ने। किसका? कुएं और नहर का। और इस दिल्ली में एक संत थे, उनका नाम है नियामुद्दीन नियामुद्दीन औलिया। नियामुद्दीन औलिया। औलिया। नियामुद्दीन औलिया ये संत थे। इससे क्या हुआ था? इस खुसरो खां ने 5 टका 5 टका या 5 लाख टका 5 लाख टका क्या दिए थे? इसे उपासरू दान किए था। क्या किया था? दान किया था। इसे 5 लाख टका दान किया था। किसने? आप खुसरो खां ने। किसे? नियामुद्दीन औलिया को। तो ये जब वहाँ पे बंगाल पहुँच गया था आपका गाजी मलिक, तो इसने इससे कहा था कि आपको 5 लाख रुपए 5 लाख टका मेरे को वापस कर दें। कौन? किससे कहा था? नियामुद्दीन औलिया से। अगर आपने एक नहीं लौट रहा है तो मैं आपको मरवा दूंगा। किसने धमकी दी थी? आपके गाजी मलिक ने, जब वो यहाँ पे था बंगाल में। इसने धमकी दी थी। तो इस औलिया जी ने, नियामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था इनने? ये दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था इनने? दिल्ली अभी दूर है। दूर है। क्या है? दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? आपके नियामुद्दीन औलिया ने। और नियामुद्दीन औलिया ने क्या किया? नियामुद्दीन औलिया ने इसका जो नियामुद्दीन औलिया था, नियामुद्दीन औलिया, इसका जो बेटा था उसका नाम है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। और ये इसका शिष्य था। कौन? एमबीटी। तो इससे क्या करके इससे क्या करके इसने आपके तुगलकाबाद में क्या किया था? एक आयोजन कराया था। किसने? एमबीटी ने एक आयोजन कराया था जिसमें एक स्टेज बनाई थी। वो बनाई थी स्टेज किसकी? काठ की लकड़ी की स्टेज, काठ की लकड़ी की। और जब ये वापस आ रहा था तो इसने एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पापा को कहाँ पे बुलाया था? तुगलकाबाद। यहाँ से होती हुई जब जा रहा था इस समारोह में बुलाया। और इस समारोह में जब ये इस स्टेज पर चढ़ता है तो ये स्टेज ये टूट जाती है और इससे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। किसकी? आपके गाजी मलिक की। किसकी मृत्यु हो जाती? गाजी मलिक की। इस प्रकार आपका एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में आपका तुगलक वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है। कौन? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ताई मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ।
जैसा कि ये है मोहम्मद बिन तुगलक MBT। ये जब गद्दी पर बैठा तो कहाँ बैठेगा, स्वाभाविक सी बात है, ये दिल्ली पर ही बैठेगा, कहाँ बैठेगा, और इसकी कैपिटल भी क्या थी, दिल्ली। लेकिन इसने बाद में जो कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी देवगिरी को। किसे, देवगिरी को, देवगिरी को किसे, जिसे बाद में नाम दिया गया था दौलताबाद। दौलताबाद क्या नाम दिया गया था इसे, दौलताबाद कैपिटल बनाई थी इसने बाद में, दौलताबाद। तो इस पर मैं चर्चा करने से पहले इसके नाम पर चर्चा कर लेता हूँ। इसके नाम पर नाम, तो इसे क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले इसे कहा गया है पागल, इसे पागल कहा गया है। दूसरा इसे रक्त पिपासु कहा गया है। और इसे शोपनशील कहा गया है, शोपनशील। इसे आपके MBT मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है, आपका पागल कहा गया है, इसे रक्त पिपासु कहा गया है, शोपनशील कहा गया है। क्या कहा गया, पागल, रक्त पिपासु, शोपनशील, ये इसके नाम दिए गए हैं। और इसका जो बचपन का नाम था वो था जूना खां। क्या नाम था इसके बचपन का, जूना खां। ये आप याद रखोगे। इसके बाद मैं मेनली बात करूँगा कहाँ की, आपकी दौलताबाद की। ये दिल्ली से दौलताबाद राजधानी क्यों ट्रांसफर करता है, इसके समय में क्या हो रहा था, यहाँ दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, बार बार क्या हो रहा था, दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। तो उससे बचने के लिए इसने जो अपनी कैपिटल है, राजधानी है, वो ट्रांसफर की थी कहाँ, दौलताबाद में। कहाँ ट्रांसफर की थी, दौलताबाद में। तो इसने आदेश दिया था अपनी दिल्ली की जनता को कि सारे लोग कहाँ चले जाए, दौलताबाद चले जाए, और कोई भी दिल्ली में बचा तो मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। किसने कहा था, आपके MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस प्रकार कई लोग यहाँ से पैदल पैदल जाते हैं धीरे धीरे, उसमें कई बूढ़े लोग भी रहते हैं, वो चलते चलते इतनी दूरी पैदल चलते चलते क्या हो जाते, मर जाते हैं, यानी कि मृत्यु जाती है उनकी। और उसके बाद हुआ क्या, ये लोग यहाँ पे आए आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे द्वार से मंगोलों का आक्रमण होता है, जिससे आपका मोहम्मद बिन तुगलक पागल हो जाता है, और ये वापस इन्हें बुलाने की कहता है। किसे, इन्हें, दौलताबाद से दिल्ली। तो लोग यहाँ से वापस नहीं आते, ये बोलते हैं अच्छा पागल राजा है, बार बार बुला रहा है, कहीं दौलताबाद से दिल्ली, दिल्ली से दौलताबाद। और चूंकि जनता हार भी चुकी थी, थक गई थी, तो वापस जाना नहीं चाह रही थी, यहीं पे इन्हें मृत्यु स्वीकार था। ये थी आपकी MBT की कहानी। MBT की कहानी के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। तो यहाँ पे गंगा यमुना का द्वाब भी, यहाँ पे जो कैपिटल, दूसरा कारण है इसका कैपिटल चेंज करने का, वो है यहाँ पे थी गंगा यमुना का द्वाब। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो द्वाब क्षेत्र था, तो कृषि अच्छी होती थी, कृषि अच्छी होती थी। तो कृषि से क्या होता, एक टैक्स बढ़ा दिया था इसने इस क्षेत्र में, जहाँ पे गंगा द्वाब का क्षेत्र था, तो यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया था। तो इसे आर्थिक सुधार की उम्मीद थी यहाँ से, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आक्रमण हो गया था मंगोलों का। किसका हो गया था, मंगोलों का आक्रमण हो गया था। इसने यहीं पे कृषि के लिए एक विभाग बनाया था, इसे बुलाया था दीवान ए कोही। इसने क्या बनाया था, एक नया विभाग बनाया था। किसने, आपके MBT ने। इसके बाद मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो ये आपका क्या है, ये अफ्रीका के पास में यहाँ पड़ता है आपका मोरक्को यहाँ पे पड़ता है। तो मोरक्को से एक व्यक्ति आया था 1334 में, जिसका नाम है इब्न बतूता। ये कब आया था, 1334 में। इसने रहेला या आपकी सफरनामा लिखी है। क्या, सफरनामा, क्या लिखी है आपकी, सफरनामा। किसने, आपके इब्न बतूता ने। इसके दरबार में आया था, MBT के दरबार में। इसके बाद इसके दरबार में दो व्यक्ति और थे, उनका नाम है हरिहर और बुक्का। क्या नाम है, हरिहर और बुक्का। ये क्या करते हैं, ये दक्षिण भारत को जीत लेते हैं और इसमें एक नगर बनाते हैं, उसका नाम है विजयनगर।
विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं आपके कौन, हरिहर और बुक्का। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 में, और क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका भाई जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, तो ये इसका भाई जो है वो कौन है, चचेरा भाई। तो आइए इसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसका पूरा नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये इसका चचेरा भाई था, किसका, एमपीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका चचेरा भाई था ये, मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने सबसे पहले क्या किया था, हिंदुओं के लिए जजिया कर लागू कर दिया था। क्या कर दिया था, क्योंकि पहले लगता था मुसलमानों का, और इसने हिंदुओं के लिए भी लागू कर दिया था, क्या, जजिया कर। और क्यों कर दिया था लागू, क्योंकि ये मुसलमानों और हिंदुओं में कोई फर्क देखना नहीं चाहता था। और इसने जो किया था, इनने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़वाया था, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़वाया था। किसने, आपके फिरोज शाह तुगलक ने। और आपको पता है, जब कोई व्यक्ति टैक्स लेता है, क्या लेता है, टैक्स, तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह खर्च करेगा। तो उसने नहरों के निर्माण इस टैक्स को खर्च किया, कहाँ, नहरों के निर्माण। तो सबसे ज़्यादा नहरें जो बनवाई आपके, किसने बनवाई थी, तुगलक वंश में, फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे जो श्रेय आता है नहर बनाने का तुगलक वंश में, वो जाता है आपके गयासुद्दीन तुगलक को। और सबसे ज़्यादा नहरें जो बनवाई थी आपकी फिरोज शाह ने। अगर ये नहर बनवा रहा है तो भाई इससे क्या हुआ, नंबर एक तो यही आर्थिक उन्नति होगी। क्या होगी, आर्थिक उन्नति होगी। और जब आर्थिक उन्नति होगी तो शहर बसेंगे। तो फिरोजाबाद शहर बना, जौनपुर शहर बना, जौनपुर इसी ने बसाया, जौनपुर आदि शहरों का क्या करवाता है, निर्माण कराता है। मुख्य रूप से आपका फिरोजाबाद और जौनपुर शहर का निर्माण कराता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद एक फैक्टर आता है इसके बारे में, वो आता है, आपने सुना होगा मेरठ से अशोक के अभिलेख सुने होंगे आपने, मैंने आप बताया भी था। तो मेरठ से दिल्ली जो स्तंभ अभिलेख अशोक का, वो मेरठ से दिल्ली कौन ले गया था, आपका फिरोज शाह तुगलक। ये अशोक का भी लिख ले गया था, कहाँ से, मेरठ से दिल्ली, कौन, आपका फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद इसने एक विभाग बनाया था, उसका नाम है दीवान ए खैरात। ये क्या बनाया था, इसने एक विभाग बनाया था, उसका नाम दीवान ए खैरात। ये महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया गया था। महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया गया था, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। किसने बनाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए बनाया था, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, महिलाओं और बच्चों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। इसके बाद तुगलक वंश में एक व्यक्ति आपका, एक रहता है दौलत खा, एक रहता है खिज्र खा। इसमें इसके दरबार में जो व्यक्ति रहते हैं, दौलत खा और खिज्र खा, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। और ये आपका खिज्र खा इसकी हत्या कर देता है दौलत खा की, और ये जो स्थापना करता है वो करता है सैयद वंश की। तो कल हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं कहूँगा आपसे जय हिंद, जय भारत।